हुकुम है मेरे आका। अरे आका गए तेल लगाने, अब का बात को आका में, जब तू मेरे कोई काम का है ही ना। अब मैंने तो ते अपनी 3 विश मांग ली, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तू तो अब खाम की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो मेरी। तू मुझको यह बात बता, जब मैंने अपनी पूरी 3 विश मांग ली है तो तू काहे को अब मेरे पीछे लग रहा है? और तेरे बाद चिराग मैं अपने पास रखूं तो मेरा फायदा का है? मुझको तो कुछ लोड़ा भी फायदा ना दिख रहा। मेरे मरते दम तक वो मेरी गाड़ के पीछे लगा रहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। मेरे आका, शायद तुम मेरी बातों को समझे नहीं हो। अरे उस टाइम तुम अपनी 3 विश नहीं मांग रहे थे, और जो मुझे उस चिराग से आजाद कराता है वो मेरा मालिक होता है। और जब तक मेरा मालिक मेरे से 3 विश नहीं मांग लेता तब तक चिराग वो उसके साथ रहेगा। अब तुमने मेरे से 3 विश मांग ली हैं, अब उस चिराग से कोई भी हाथ लगा सकता है, कोई भी उसको ले जा सकता है। और अब जब मैं चिराग के अंदर घुसूंगा, जो भी मुझे उस चिराग से बाहर निकालेगा वो मेरा मालिक होगा। मतलब अब तू चिराग के अंदर घुस जाएगा तो मैं तो वो चिराग के अंदर से बाहर निकालूंगा तो मैं तेरा मालिक हो जाऊंगा। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। और मैं जिसकी विश पूरी कर देता हूँ वो दोबारा मेरा मालिक नहीं बन सकता। अभी जब तक मैं इस चिराग से बाहर हूँ तब तक मेरे आका धनवा जी हैं। और अब जैसे ही मैं चिराग के अंदर घुसूंगा, फिर जैसे ही कोई मेरे को बाहर निकालेगा वो मेरा आका होगा, पुराने आका को छोड़कर। अब तू चिराग के अंदर घुस जाएगा तो ये धनवा तेरा आका न रहेगा है? सही समझे हो। चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे, चोली के नीचे क्या है, चोली के नीचे, चोली के नीचे चूची। क्या है वो, पागल वागल है वो है क्या? खामोखाई डांस कर रहा है? अरे खामोखाई डांस नहीं कर रहा हूँ मैं, अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुझे अमीर बनाऊंगा। चिराग तो मेरे बेड पर पड़ा है ना, जैसे ही ये जीनी उस चिराग के अंदर घुसेगा फिर मैं इसे बाहर निकालूंगा, फिर ये मेरी विश पूरी करेगा। या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा हो, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? मेरे आका, अभी है जरूरत टेंशन लेने की। का मतलब? अरे मेरा चिराग अभी उस कमरे में नहीं है, किसी और के पास है। और के पास कैसे है जाएगा? धनवा मेरे कमरा में छोड़ के आया, वहाँ चिराग है और मेरे कमरा में कोई घुसा ही ना है। मेरे मम्मी पापा या मेरे भैया तो दबाया वो चिराग। वो एक छपरी नाम के इंसान पर है। उसने मेरे चिराग को आपके कमरे से चुरा लिया है। और शाम के 6 बजे मैं अपने चिराग में घुसूंगा, और जैसे ही वो छपरी मेरे को चिराग से बाहर निकालेगा तो फिर वो मेरा आका होगा। छपरी की इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरे कमरा के ऊपर चिराग लगाता है? तो मैं ना छोड़ूंगा। अरे बाबू, छोड़ियो या ना छोड़ियो, पर सबसे पहले बाबू तो चिराग छीन जाते, वो भी या जीने निकालने की कोशिश कर रहा होगा। मैंने सब कुछ देख लिया है। भाई हम बकरियां बनाए आए रेगिस्तान में, तो सब मालूम है बाबू जीनी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जीनी का भी टाइम है रोज चिराग में घुसने का। अगर मैंने जीनी बाहर निकाल लिया तो बहुत खतरनाक विष मांगेगा वो। फिर मैं टिक पाएगा तुम्हारे सामने? चिराग, पूंछ वाला नीला भूत निकाल। ए नीले पूंछ वाले भूत, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है, जल्दी आ इसमें से बाहर निकल कर। तुझे तेरे पापा की कसम नीले भूत, जल्दी इस चिराग से बाहर आ निकल कर, और मेरी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर। ए छपरी बॉस, तुम्हारा दिमाग तो न चल गया? तुम्हें 1 घंटा है वो चिराग के बच्चों करते हुए। ए नीले पूंछ वाले भूत, बाहर निकलना, बाहर निकल। हो रहा है यहाँ में कुछ होता तो वो अब तक बाहर निकल ही आता। तुमको कोई गलतफहमी हुई है बॉस? और जब तक तुम रेगिस्तान से शहर में आए हो तुम्हारा पता ना दिमाग चल गया है, जन कहा उठ पटांग हरकत कर रहे हो तुम। छपरी बॉस, एक बात तो सोचो, तुम यूं छोटा सा चिराग है तो यहाँ में इतना बड़ा भूत कैसे घुस जाएगा जो तुम बता रहे हो?
अरे मेरे बॉस, ऐसी कोई चीजें इस दुनिया में होती ही नहीं है जो लोगों की ख्वाहिशें पूरे कर दे। वरना हम जैसे लोग पैसा चोरी नहीं करते, फिर ऐसे चिरागों को ही चोरी करते। अगर ऐसे चिरागों में से ख्वाहिशें पूरी करने वाले भूत निकलने लगते तो कौन पैसे चुराता आजकल? हर कोई चोर ऐसे चिरागों को ही चुराता। तेरी गाड़ में इतने डंडा उड़संगो आखिरकार आई आ मचाएगा। सुनी तेने का मैं बिल्कुल बोला बुद्धि समझ रखा हूँ, जो मेरे सही गलत को अंदाज ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। मैं जब रेगिस्तान में धनुआ का पीछा कर रहा था तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी। धनुआ से नीला भूत कह रहा था कि मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, और मेरे सामने वह भूत ने 3-4 गाड़ी हवा में लटका के दिखा दी। बताओ कौन सी चाहिए? अरे तुम दोनों यहाँ पर किससे पूछ कर बैठे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर सरकारी सामान रखा है? बोर्ड नहीं पढ़ा है क्या तुमने? यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सरकारी सामान के आसपास बैठना मना है। निकलो यहाँ से जल्दी। हाँ सर, अभी जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, हम अनपढ़ है ना, तो यही मारे हमने बोर्ड पढ़ो ना है ढंग से। जा रहे भाई साहब, जा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, जा रहे हैं हम यहाँ पे। सुना नहीं है क्या तुमने? सरकारी सामान के आसपास बैठना और सरकारी सामान को छूना सख्त मना है। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, आपका छू रहे सरकारी सामान है, अब तो लेकर रहे यहाँ पे हम। सरकारी लैंप को उठाकर ये बोल रहा है कि मैं सरकारी सामान को कब छू रहा हूँ? दिमाग सटिया होगा पुलिस इंस्पेक्टर। यू रेलवे की लैंप दिख रही है तुम्हें? अरे रेलवे के सामान के ऊपर बस रख दे ये थोड़ी देर के लिए। यू मैंने लैंप तो यू सरकारी लैंप थोड़ी है गई है यहाँ पे धन्य थे। मेरा माल है यू। ये सरकारी लैंप को उठाकर ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है और मेरी लैंप है यू। और इसे लैंप नहीं बोलते हैं, चिराग बोलते हैं, चिराग। धरेगा ना धरेगा यहाँ पे? अरे यू मेरी लैंप है तो मैं अपनी लैंप पे काय को धरूं यहाँ पे? बेटा थाने में ले जाकर तेरी गांड पे तेल लगा के तुम्हें डंडा बजाऊंगा, आखिरकार मुझे चूते बनाना भूल जाएगा। देखिए छपरी बॉस, पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे 2 बाबरे कुत्ता। हाँ? कहाँ है बाबरे कुत्ता? यहाँ पे कोई ना चूते बना रहे होंगे। भागो ना बच्चों। तुम तो ही बात है रही है, तुम्हारा स्टाफ का आदमी छपरी कोई जानकारी है? कहाँ है वो, कहाँ है? हेलो हेलो। सास के दिन में सो रहे हैं और रात को लोगों ने परेशान करेंगे, उनके घर में लूटेंगे जाके। नींद पूरी है रही है। उठ जा मेरी सास के, बता दे कहाँ है छपरी, कहाँ है? हटिया पीछे को ले। यहाँ तरीका से मैं सुनने वाली हूँ, मोली उठाने पड़ेंगे। हटिया पीछे को। सुल्तान बॉस हमारा हमला हुआ है, बताओ जल्दी। सुल्तान बॉस कहाँ हो तुम? अरे सुल्तान बॉस का ही हमला हुआ है तेरे ऊपर। अरे उठो बॉस, मेरा दम निकल जा रहा है। एक लात में इतना दम जो दीवार में बाजे हम। लगता है लड़के तुझ में बहुत ताकत है, पर इस ताकत को तू गलत जगह पर आजमा रहा है। ये सुल्तान का अड्डा है, सुल्तान का। और यहाँ पर कितने भी ताकतवर लोग आ जाए उसकी सिर्फ लाशें ही जाती हैं, कोई जिंदा नहीं जाता यहाँ से। अरे सुल्तान से लिया पंगा तो हो जाएगा दंगा, और उस दंगे में जीत सुल्तान की होगी, सुल्तान की। यहाँ पे कोई अपनी ताकत माने ना, तू उठना हो तो ये मारा, मैंने तो लात मारी है मैं। एक तो तेरा जानकारी लेने आए, क्योंकि तुम गुंडन के मिलते रहे आपस में, तो जानकारी हो कहाँ गए और वो कहाँ पे रहे। आखिरकार स्टाफ का मामला है तो तुमको जानकारी होगी ना, वो कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, इस टाइम कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, तुझे जानकारी तो होगी उसकी। अरे उसकी जानकारी तो मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले तू मुझे ये बता तूने मेरे लात कैसे मारी? नहीं, अगर ये बात इस जगह से लीक हो गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस इलाके में। अपने स्टाफ में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि कोई भी आता जाता इंसान मेरे मुंह पे लात मार देता है? तो तुझे तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ए सुल्तान भाई साहब जी,
या भज्जी को ठिकाने बाद में लगा देंगे। पहले यू तो बता दो छपरी कहाँ मिल सकता है? वहाँ को पतो बता के फिर तुम हमें मार देंगे या काट देंगे या यहीं पे जिंदा दफना देंगे, कुछ भी करेंगे, पर पहले पतो बता दो वहाँ को कहाँ है वो कहाँ ना है। क्योंकि आधे घंटे ये हमारे पास वो ढूंढ रहे हमें कैसे ना कैसे करके। क्यों ढूंढ रहे हो तुम उस छपरी को? अरे वो सास के ने दूर पर चला दिए हमारे। मैंने अपने चाचा के छोड़ा वो दूर पर ये चीज खाने को और वो छपरी छीन के भाग दबा देते। ब्याज समुद्र चुका लेंगे दूर पर ने यही मारे हम पूछे बाबू कहाँ गए वो खाना गए। वाह छपरी के तो हमके भी बुरे दिन चल रहे हैं। बाल गंदा के दो रुपये चुरा के भाग रहे हो, यूं ही गुंडा करती रह गई है क्या की? अरे उसके 2 रुपए तो तुझे मैं दे दूंगा, पर तूने जो मेरे मुंह पर लात मार कर गलती की है उसका खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। डब्लू 2 रुपए ला कर दे थे, तब तक मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ देता हूँ। तो हो जाए मुकाबला 2-2 हाथों का। रुक जा, पुराने टाइम के अंदर 63 नंबर गली के चौथे मकान में रह रहे छपरी, वहीं मिला गया टाइम। अरे लड़ने पहले अभी लड़ाई खत्म कहाँ हुई है? अरे है गई भाई साहब, है गई तब की खत्म, है गई लड़ाई तो देख ली ताकत तुम्हारी। बग्गी आगे पास खड़े होकर टाइम बर्बाद मत कर, हमें वो छपरी के पास जाना है। हाँ चल जल्दी चल। अरे सुल्तान बॉस कहाँ गए वो दोनों? साले 4 दिए मैंने दोनों। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं 2 रुपए उसको दे देता? अरे अभी मैंने उस नीले बाल वाले में ऐसी लातें बजाई हैं, एक लात मारता था वो दीवार में, फिर वो मेरी टांग पर आकर गिरता था, फिर मैं लात मारता था वो दीवार में, एक हड्डी न बची होगी, सब तोड़ दी मैंने सकदीवा की हड्डी। आवाज तो आ रही सुल्तान बॉस लोगों, मैंने मतलब मिस कर दी लड़ाई। आ रही ना आवाज तो को? बहुत बुरी तरीके से आवाज आ रही, धम में धम है रही। ऐसे ही मारता है सुल्तान जब मारता है किसी को। अब रखिए 2 रुपए ने दोबारा गुल्लक में को। हाँ ठीक है सुल्तान बॉस। खुल जा सिम सिम, निकल या नीला पूछ वाला भूत। जय कुली की मेम कुली, इस चिराग से नीली पूछ वाला भूत निकल आए। छपरी बॉस की बुद्धि बिल्कुल सड़ गई दी है, दिमाग खराब ही है वो, ऐसा बिल्कुल चूतिया पंथी वाली बात हमने कर रहे हैं यहाँ पे। 1 घंटा है वो इन्हें बकचोदी करते करते। ए छपरी बॉस, तुम ये नकली लैंप तो ना उठा लाए? कहीं तुम खाना खा की कोशिश कर रही हो और यह लैंप के अंदर कुछ हो ही ना? असली वाली लैंप अब भी वह धनुआ के पास हो, ऐसा भी तो हो सकता है। छपरी की है यही पुकार, इसमें से नीला पूछ वाला भूत निकल आए मेरे यार। मैं बताऊं कैसे निकलेगा यहाँ में तो नीले पूंछ वाला भूत। ये भज्जी की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यूरन तेरे पापा ऊपर ऊपर देख ऊपर। बाबा की चट्टी मेरे पापा ये चुराने अलमारी में सजाने के लिए लाए और तू चुराना है आगू। अब 200-250 रुपए के चिराग के ऊपर भी तुम नियत बिगाड़ लगे। तेरे पापा यह चिराग को सजाने के लिए लाए घर में? अरे मेरे पापा को ऐसी लैंप घर में सजाने की बहुत आदत है। कल लाए पापा लाए और तू चुरा ले रात में। चूतिया बना रहा है मेरे धनुआ के पास देखी थी मैंने ये लैंप, जिसे ये चिराग 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 बोल रहा था, और यह चिराग में तो एक नीला पूंछ वाला भूत निकला जो हवा में गाड़ी दिखा देगा कि कौन सी लेनी है कौन सी न लेनी। पूछ अपने दोस्त से।
धनुआ, रेगिस्तान के अंदर तुझे एक नीला भूत नहीं मिला था जो तुझसे 3 ख्वाहिशें पूरी करने की बोल रहा था? हाँ मिला। जो तुझसे बोल रहा था महंगी से महंगी गाड़ी ले ले या पक्का घर बनवा ले, ऐसी ख्वाहिशें मैं तेरी पूरी कर दूंगा। हाँ मिला। ले अब बता, मैं झूठ बोल रहा हूँ कोई? तो फिर वहाँ पर मैंने अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी तो करवा ली, और जैसी मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी हो गई वो चिराग गायब है वो वहीं की वहीं। हाँ? काम आई देना अपनी 3 ख्वाहिश। 3 प्लेट छोले भटूरे। 3 प्लेट छोले भटूरे? पर वो तो महंगी से महंगी गाड़ी भी देना चाह रहा हूँ, पर तूने 3 प्लेट छोले भटूरे लिए? 24 घंटा है गए मोको, मैंने एक अन्न को दाना न खाया तो भूख लग रही, तो मैंने 3 प्लेट छोले भटूरे मंगा लिए और ख्वाहिशें पूरी है गई। और अगर मेरा पेट भरा हुआ हो तो तब सोचता मैं इससे क्या मांग सकता हूँ क्या नहीं मांग सकता। भूख लग रही तो छोले भटूरे की 3 ख्वाहिशें मांग ली मैंने, और जैसी मेरी ख्वाहिश पूरी हुई चिराग वहीं गायब। और तू भज्जी के पापड़ के चिराग का उठा लाया हुआ है। मैं तो यार असली समझ रहा हूँ। अब ना मिलेगा वो चिराग रेगिस्तान के अंदर है? मोए का पता, मेरे का बात है, ऐसी जानकारी लइए। चल ले जा अपने चिराग यहाँ। खामो खा के चूतियापंती कर रहा हूँ मैं चिराग के संग। खामो खा के 2-3 घंटा से खुल जा सुन के, खुल जा चैन कुली की मैन कुली, पागल है रहा हूँ मैं अभी। छपरी बाज चिराग, इरे पता चल गई लोगों का चिराग नकली है। मैं खामखा की हरकत कर रहा हूँ 2-3 घंटा से। चिराग देखो तो सही एक बार। चिराग ने अभी कुछ घुसोया छपरी बाज, उठा भज्जी जल्दी। या चिराग के अंदर अभी नीला पूंछ वाला भूत घुसा था? यू असली है? घिस दे जल्दी भज्जी है चिराग को। क्या हुक्म है मेरे आका? 3 ख्वाहिश पूरी करो मेरी जल्दी। बताइए अपनी 3 ख्वाहिशें मेरे आका। मेरी पहली ख्वाहिश ये है, धनुआ का घर है कच्चा तो तुम वहाँ घर को पक्का बनाओ बिल्कुल आलीशान। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है, धनुआ के अकाउंट में फिलहाल 2 रुपए, वो 2 रुपए हर दिन डबल होते रहने। और मेरी तीसरी ख्वाहिश धनुआ या छपरी ने बहुत नाक में दम कर रखा है, क्यों ना या हम कुत्ता बिल्ली बनवा दें जिंदगी भर के लिए। हाँ, अपनी तीसरी ख्वाहिश में यूं मांग ले कि ये छपरी घड़ा बन जाए जिंदगी भर के लिए। भती मैं हाथ जोड़ूं यार तेरे, मैं आज के बाद बिल्कुल सदीप बन जाऊंगा, बिल्कुल सदीप। पर ऐसी ख्वाहिश मत मांगिए तू। ना मांगनी तो पड़ेगी, बड़ी तरह लोगों के नाक में दम कर रखा है। ऐसे मत करे यार, मैं गधा घोड़ा बनूंगा तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा? मेरी तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ऐसी ख्वाहिश मत मांगिए यार बच्ची। अब अपने लिए मांग ले कुछ यार, मुझे गधा घोड़ा मत बनवावे। 2 ख्वाहिश तो तेरे अपने दोस्त की पूरी कर दे, कुछ अपने लिए भी मांग ले। मेरी जिंदगी का को नरक करवा रहा है तू। गलत काम तो न करेगा इसके बाद। शरीफ, बिल्कुल शरीफ बनवा मैं। अब क्या गलत काम करूंगा? तो जीनी की मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है, यू जो चिराग है हमेशा के लिए गायब रहेगा। कहीं इंसान तो दिखाई नहीं कभी भी। जैसा तुम चाहो मेरे आका। तू तो बड़ा अजीब आदमी है रे। ना अपना भलो करो, ना अब और कहीं को भलो हो जाएगा तू है यार। ऐसी बीच भी मांगने की होकर है कोई? तो जैसा